भैया 1 प्लेट पानी पूरी लगाना। हाँ मैडम, बताइए तीखा या मीठा खाएंगी? एकदम तीखा बनाना, ऐसा कि मजा आ जाए। बस मैडम, अभी देखिए। बे राहुल, तेरा ठेला आज फिर यहां लग गया। कितनी बार बोला है कि सड़क पे धंधा नहीं करना है, लेकिन तू तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। साहब, गरीब आदमी हूं, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही तो लगाया है साहब। किसी को तकलीफ नहीं हो रही। तकलीफ नहीं हो रही? तू हमें सिखाएगा कि तकलीफ हो रही है या नहीं। और इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है? लगता है धंधा ज्यादा अच्छा चल रहा है, तभी दिमाग खराब हो गया है। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। अभी बोनी भी ठीक से नहीं हुई है। शाम तक जो भी बनेगा मैं थाने में पहुंचा दूंगा साहब। शाम तक? हमें बेवकूफ समझा है क्या? तू हमें शाम तक इंतजार कराएगा? नहीं साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। ये क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? ओहो। तो देखो जरा, आज समाज सेवा करने कौन आया है। अरे मैडम, तुम कौन हो? इसके रिश्तेदार हो? जाओ अपना काम करो, ज्यादा नेतागिरी मत यहां झाड़ो। लगता है मैडम नई नई इस शहर में आई हैं। इन्हें पता नहीं इंस्पेक्टर गोपाल वर्मा साहब कौन है? मैं कोई भी हूँ, लेकिन मैं इस देश की नागरिक हूँ। और मैं पूछ रही हूँ कि किस कानून ने आपको ये हक दिया कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद कर दें? ये गरीबों पे जुल्म नहीं तो और क्या है? रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूं। बढ़िया है, बड़ी कानून सिखाने आई थी। अब पता चला पुलिस से जुबान लड़ाने का नतीजा। साहब बोलिए, अभी इसे थाने घसीटते हुए ले चलते हैं। हाँ, ले चलो इस लड़की को थाने, वहीं इसकी सारी अकड़ को निकालेंगे। अब उसे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए। बस एक फोन करना है और ये चारों उसके कदमों में होंगे। अगर मैंने अभी बता दिया कि मैं डीएम हूँ, तो ये सब डर के मारे मेरे आगे पीछे घूमने लगेंगे, मुझे सलाम करेंगे, माफी मांगेंगे। लेकिन उस सच्चाई का क्या होगा जो मैं देखने निकली थी? उस आम आदमी का क्या होगा जिसके पास डीएम का टैग नहीं है? उन हजारों लोगों का क्या होगा जो रोज इसी तरह जलील होते हैं और कोई उनकी नहीं सुनता? अबे, ये औरत तो बहुत तेज निकली। लगता है किसी बड़े घर की है। अरे नहीं रे, बड़े घर की होती तो भिखारियों की तरह खड़ी होके पानी पूरी खाती। जरूर किसी के साथ भाग के आई होगी और अब हमें कानून सिखा रही थी।
मैं अभी अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। मुझे इस सिस्टम की गंदगी को आखिर तक देखना है। मुझे जानना है कि ये लोग एक आम बेसहारा औरत के साथ किस हद तक गिर सकते हैं। ये नाटक अभी और चलेगा। थाने चलने दे, सारी हेकड़ी निकाल देंगे। गोपाल वर्मा साहब का हाथ खा के कोई सीधा खड़ा नहीं रह पाता। डालो इसे लॉकअप में। बहन, तुझे क्यों पकड़ा? क्या किया तूने? बहन, तुझे क्यों पकड़ा? मैया, मैंने एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। गरीब? हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है बहन। यहाँ कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं या कोई बड़ी जान पहचान नहीं है तो ये तुझे बहुत सताएंगे। दीदी, ये लोग बहुत बुरे हैं। मैंने बस अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की सोची थी। मेरे घर वालों ने ही मुझे पुलिस से पकड़वा दिया। ये लोग मुझे सुबह से पीट रहे हैं। कह रहे हैं कि कबूल करके तूने चोरी की है। हमें कहना तो मैडम समाज सुधारक, कैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान खाना? इंस्पेक्टर, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा, चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे। इसमें लिखा है कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली और नशे में धुत होकर हंगामा किया। साइन कर और दफा हो जा यहां से। साइन कर ये कागज। मैं किसी झूठे कागज पे साइन नहीं करूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की है। नहीं करेगी? तब ठीक है, यहीं सड़ मच्छर काटेंगे, तब अकल ठिकाने आएगी। दूसरा तरीका भी है हमारे पास। जो करना है कर लो, मैं साइन नहीं करूंगी। आकाश, इसे अंदर ले जाओ और इसे अच्छे से समझाओ कि पुलिस की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। चल बाहर निकल। मैंने कहा ना, मैं बेकसूर हूं। अबे सुनती नहीं है क्या? साहब बुला रहे हैं। छोड़ो मुझे, ये तुम गलत कर रहे हो। बड़ी आई न्याय की देवी। यहां हमारा कानून चलता है, समझे? अब बता, साइन करती है या ये डंडा तेरी सारी समाज सेवा? मारो मुझे, लेकिन याद रखना, हर एक चोट का हिसाब देना होगा तुम्हें। हाँ हाँ हाँ। कौन लेगा हमसे हिसाब? तू, एक सड़क छाप औरत लेगी? अब देख, तुझे दिखाता हूं कि तू कितनी नेतागिरी करती है। यहां क्या हो रहा है? गोपाल वर्मा, ये औरत कौन है और ये शोर कैसा? सर, ये औरत बहुत बदतमीज है। सड़क पे हंगामा कर रही थी।
इस सरकारी काम में बाधा भी डाल रही थी। तो तुम इस पे बल प्रयोग कर रहे हो एक औरत पर? नहीं सर, वो ये बहुत चालाक है सर, मान ही नहीं रही थी। ऑफिसर, अगर आपको कानून की जरा भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना किसी महिला कांस्टेबल की मौजूदगी के रात में एक महिला को इस तरह प्रताड़ित करना गैर कानूनी है। बिना सबूत के इसे बंद क्यों किया है? सर, वो गवाह है। ठीक है, इसे वापस लॉकअप में डालो, सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना। और वर्मा, कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। अबे, आज तेरी किस्मत अच्छी है। चल, तेरी जमानत हो गई। तुम्हारी जमानत हो गई है। जमानत? मेरी जमानत किसने कराई? कोई पत्रकार है, कल रात का तमाशा किसी ने उसे बता दिया होगा। तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई मूर्ख आ ही जाता है। चल निकल यहां से। तुम्हारे गाल पे क्या हुआ? पुलिस ने तुम्हारे साथ क्या किया? मैडम, आप पे क्या आरोप लगाया गया है? ए, कैमरा बंद कर। चल भाग यहां से। ये पुलिस स्टेशन है, कोई न्यूज रूम नहीं। चल बे औरत, निकल यहां से। जमानत मिल गई ना, अब ज्यादा तमाशा मत कर। साहब, मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बेकसूर है। भाग यहां से बुढ़िया, वरना तुझे भी पोते के साथ अंदर डाल दूंगा। बस, बहुत हो गया। खड़ी क्यों है? दफा हो जा। इंस्पेक्टर गोपाल वर्मा, कांस्टेबल आकाश ठाकुर, कांस्टेबल संजय और कांस्टेबल राजीव। ये कौन है? अबे, फोन छीन ले इसका। अपनी जगह पे खड़े रहो। कमिश्नर साहब से बात कराएं। कहिए, ईशा राव लाइन पे है। जी मैडम, एक मिनट। ईशा जी, आप सब ठीक है? आपने इस नंबर पे फोन किया? अबे क्या बे? नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त कोथरोड पुलिस स्टेशन में हूँ। मैं यहाँ की मेहमान थी, रात भर आपके लॉकअप में गुजारी है। क्या आप लॉकअप में थी? मजाक कर रही हैं मैडम आप? इंस्पेक्टर गोपाल वर्मा से पूछ लीजिए सर, उन्होंने कल रात मुझ पे हाथ भी उठाया था।
बाकायदा हथकड़ी लगा के मुझे यहाँ लाया गया। मैं चाहूंगी कि आप तुरंत अपनी इंटरनल अफेयर्स की टीम के साथ यहाँ पहुंचे। और हाँ, एसएसपी साहब को भी साथ लेते आइएगा। यहाँ सिस्टम में कुछ ज्यादा ही गंदगी फैल गई है, उसे साफ करना है। जी मैडम, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं मैडम। तीनों चीज नहीं बन। मैडम, आप कौन हैं? सब्र करो, तुम्हें सब पता लग जाएगा। मैं ईशा राव हूं, इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हमसे गलती हो गई मैडम, हमें पता नहीं था। खड़े हो जाओ गोपाल वर्मा, मैं भी देखूं तुम्हारी बदमाशी। सब खड़े हो जाओ। मैडम, ये क्या हो गया? इस निशान को देखो। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं और मुझ पे हमला हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपकी मौजूदगी में ये हुआ कैसे? एसपी सर, वो क्या? अब तुम्हारी तो ऐसी की तैसी होने जा रही है। यहां से तुम्हारा बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। एसएसपी साहब और स्पेशल कमिश्नर खुद आए हैं बचो तुमसे मिलने। पूरा थाना घपलों का मास्टर निकला। एसएसपी साहब आ गए। एसएसपी साहब आ गए। कमिश्नर साहब आ गए। अटेंशन, लाइन होल्ड। कमिश्नर साहब आ गए। कमिश्नर साहब, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ कैसा सलूक करती है। जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आपके इस बहादुर इंस्पेक्टर गोपाल वर्मा ने मुझ पे हाथ उठाया, सिर्फ इसीलिए कि मैंने गरीब के हक में आवाज उठाई। बकवास बंद करो। तुम्हारी वजह से हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। मदम, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बच्चों का वास्ता है मैडम, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। बस यही तो दिक्कत है। तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैंने कोई जुर्म किया था, तुमने मुझे इसीलिए पीटा क्योंकि मैं एक आम औरत दिख रही थी। अगर मैं डीएम होती तो क्या तुम मुझे कल रात उस कमरे में मारते पीटते? माफ कर दो मैडम, माफ कर दो, माफ कर दो। कमिश्नर साहब, उन औरतों का क्या उनका कोई हक नहीं है? ये पूरा थाना, ये आपकी नाक के नीचे जुल्म का अड्डा बना हुआ है। कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर गोपाल वर्मा, कांस्टेबल आकाश ठाकुर और उनके साथ कल रात ड्यूटी पे मौजूद उन 2 सिपाहियों को मैं इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड करने का आदेश देती हूँ। और सिर्फ सस्पेंशन नहीं, इन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, मुझ पे हाथ उठाने के लिए, सरकारी काम में बाधा डालने के लिए, जो असल में मैं नहीं ये डाल रहे थे। हमसे गलती हो गई मैडम। I too can see your brutality. Everyone stand up. और हाँ, राहुल चाट वाले को जो नुकसान हुई है उसकी भरपाई भी इन्हीं की तनख्वाह से की जाएगी। मैडम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी माँ बीमार है, मेरी बीवी का क्या होगा? जब तुमने उस गरीब राहुल के ठेले को लात मारी थी, तब क्या तुम्हें उसकी बीमार माँ या उसके भूखे बच्चों का ख्याल आया था? जब तुमने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा, तब क्या तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत याद आई थी? मेरा क्या था?
सबसे पहले तानिया और रिया दोनों को तुरंत रिहा किया जाए और उनके केस की फाइल मेरे ऑफिस भिजवाई जाए। मैं खुद देखूंगी कि उन्हें इंसाफ मिले। एसपी साहब सुन रहे हो ना, फौरन ये काम करो, अभी की अभी जाओ। ओके मैडम ईशा राव, अभी के अभी होगा। एसएसपी साहब, बाहर मीडिया खड़ा है, इन सब चोर लफंगों को, इन पुलिस वालों को हथकड़ी लगाकर सबके सामने लाओ। पूरी भारतीय जनता को इनके चेहरे और असलियत दिखाओ, ताकि कोई आगे हिम्मत न करे, किसी महिला पर हाथ न उठाए, गरीब को तंग न करे, किसी की रेहड़ी न उल्टाए, किसी बेगुनाह को जेल में न कैद कर सके। चलो उन्हें लेकर आओ। मैडम ईशा राव, आप चलिए, हम इन हरामखोरों को अभी लेकर आते हैं। अंदर क्या हुआ मैडम? राहुल भैया, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे ही सिस्टम के लोगों ने आपकी रोजी रोटी छीनी। मैं वादा करती हूँ आपका ठेला आपको वापस मिलेगा और पूरे सम्मान के साथ। आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ऑफिशियल लाइसेंस भी दिलवाया जाएगा। मैडम, आप तो देवी हैं, आपने हमें बचा लिया। मैं देवी नहीं, बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। आज जो हुआ वो शर्मनाक है, लेकिन ये एक शुरुआत भी है। मैं इस शहर के हर नागरिक को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना कोई नेता, ना कोई अफसर और ना ही कानून के रखवाले। अगर पुलिस जनता की रक्षक बनेगी तो हम उसे सलाम करेंगे, लेकिन अगर वो भक्षक बनेगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं चाहती हूँ कि इस थाने के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और हर हफ्ते उनकी फुटेज की जांच हो। जी बिल्कुल मैम। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफी नहीं मिलेगी। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, दोबारा कभी नहीं। माफी नहीं मिलेगी। कानून सबके लिए एक है, न्याय होगा। पूरी जनता सच देख रही है। मैडम ईशा राव, मैडम ईशा राव जिंदाबाद नहीं, भारतीय जनता जिंदाबाद, भारतीय जनता जिंदाबाद, भारतीय जनता। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। This story is fictional and for entertainment and educational purposes only. किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते।